जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र दिन की जो कभी ख़त्म न होने वाले शुभ फलों का प्रतीक है, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है और इसे अखात्रीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन ये दिन हमें पड़ रहा है 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को, जो नीचे आपको वीडियो में उसका टाइमिंग दिया गया है। This day is believed to bring auspiciousness and prosperity in life. One of the most famous ritual कि हम सब लोग इस दिन गोल्ड और सिल्वर की खरीदी करते हैं, which is considered fortunate. गोल्ड खरीदना अक्षय तृतीया के दिन माना गया है कि prosperity to the household, बिकॉज ये वेल्थ, प्योरिटी और ऑस्पिशियसनेस का सिंबल माना जाता है। इस दिन किया गया दान भी बहुत पुण्यकारक होता है और सदैव बढ़ता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने बताया, डेट और टाइमिंग हमने आपको वीडियो में दे दिया है। इस साल अक्षय तृतीया पड़ रही है 29 और 30 अप्रैल को। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध शुभ दिन कहलाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। कई पुरानी कहानियाँ इस दिन से जुड़ी हुई हैं, कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, बट उनमें से कुछ हैं। यही वो दिव्य दिन था जब श्री कृष्णा ने सुदामा की गरीबी को दूर किया था, जब द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जब भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ये दिन अनंत समृद्धि और कृपा का दिन होता है। बाइंग गोल्ड इज़ वेरी कॉमन इन दिस डे, बट हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्मा भी बैलेंस हों और हमें अक्षय पात्र भी मिले, द्रौपदी और युधिष्ठिर की तरह भगवान की असीम कृपा मिले। अक्सर हम इन दिन सोना खरीदते हैं, लेकिन असली सोना तो हमारे कर्मा है ना, और सबसे बड़ा कर्मा है दान। इसी से हम हमारे कर्मों का पॉजिटिव बैलेंस बढ़ा सकते हैं। और आजकल गर्मी कितनी है बाहर, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, इतनी गर्मी है बाहर। हम लोग अगर बाहर आधा घंटा भी जाते हैं और पानी ना मिले कहीं, तो हमारी क्या हालत हो जाती है। ज़रा सोचिए तो, जो अबोल पशु पंखी हैं, जो बोल नहीं सकते, वो बाहर रास्ते पे भरी धूप में घूमते रहते हैं, क्या उन्हें प्यास नहीं लगती होगी? जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मज़दूर हैं, नंगे पैर काम करते हैं, 5 मिनट तो इस चिलमिलाती धूप में नंगे पैर चल के देखो। खुले आसमान के नीचे, तपती धूप के नीचे, क्या उनको प्यास नहीं लगती होगी? जब ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ दे सकें, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? तो आज की तेज़ धूप और गर्मी के दिनों में जब जानवर, पक्षी और गरीब लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? पानी का दान, ऑफ कोर्स। अपने घर के बाहर एक मटका, एक नांद पानी का रख सकते हैं, या एक ठंडी बॉटल ही घर से जब निकलते हैं आप, तो लेके जाइए, किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। या किसी चौक या सड़क के कोने पर पक्षियों के लिए पानी का प्याला रख दिया, मिट्टी के जो मिलते हैं, जो सबसे पवित्र सेवा हो गई ना। पशु पंखी के लिए आप कहीं पानी का मिट्टी का बर्तन रख दीजिए, या किसी रोड के किनारे किसी नांद या मटके का स्थापन कर दीजिए। बट ये नहीं सिर्फ स्थापन कर दिया, उसको भरने की जिम्मेदारी भी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप सोचिए कि घर से जब आप निकलते हो, 4-5 पानी की खाली बोतल जो हमारे घर पे पड़ी होती हैं, उसको भर के फ्रिज में रखते हो, और जब निकलते हो तो लेके निकलो।
रास्ते में कोई गरीब मिलता है तो उसे वो पानी का बोतल देते हुए चलो, या जो पंछियों के लिए आपने बर्तन रखा हुआ है मिट्टी का उसको भरते हुए चलो। आपने जो नान या मटका रखा है मेक श्योर कि वो डेली भरा जाए। सोचिए उस वक्त पीने वाले के चेहरे पे जो आपको भाव मिलेंगे, जो संतुष्टि मिलेगी, उसे देखकर आपको कितना संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको कितनी खुशी प्राप्त होगी। और उसके अंदर से निकली हुई एक दुआ, इमेजिन कीजिए वो कितना बड़ा अक्षय पात्र हो सकता है किसी एक इंसान के लिए। और बस एक दिन के लिए नहीं, ये संकल्प करें कि हम गर्मियों के पूरे दिन में, पूरी गर्मियों भर ये पानी की सेवा जारी रखेंगे। सोचिए आपके मोहल्ले में अगर 5 लोग भी ये कर लेते हैं तो क्या कोई आपके मोहल्ले में प्यासा रह पाएगा? और उससे आपको कितनी दुआ मिलेगी। छोटी छोटी मदद से जब किस जीव का जीवन बचा रहे, अगर हम बचा सकते हैं किसी जीव का जीवन, तो आशीर्वाद अनंत गुना बन के लौटता है। और ये हम सब जानते हैं। जब हम निष्काम सेवा करते हैं तब प्रकृति भी हमें वापस अनंत रूप में दान देती है। तो इस अक्षय तृतीया पे सोना ज़रूर खरीदें, लेकिन पुण्य और प्रेम का सोना भी अपने जीवन में भर लीजिए। चलिए एक मटका पानी से एक जीवन बचाते हैं और एक कभी ख़त्म न होने वाली कृपा को अपनी ओर बुला लेते हैं खुद ही। और फिर देखिए ईश्वर की कृपा कैसे बरसती है आपके ऊपर। तो ये काम अगर आपके मन को सही लगे तो ज़रूर करें, और फिर देखिए कि प्रभु आप पे कैसी कृपा बरसाते हैं। जय श्री कृष्ण। पैसा कमाना बहुत आसान है, इस अक्षय तृतीया में दुआ कमाते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है।